हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसर्न के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ कंसिस्टेंसी। तो मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं कि मैम एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन पढ़ा नहीं जा रहा है, तीसरे दिन ये प्रॉब्लम आ रही है, डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, कभी पेरेंट्स नहीं पढ़ने दे रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है पढ़ाई में। और ये सब चीज़ों को कोप अप कैसे करें, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारी वीडियो का आज ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग को कुछ पॉइंट्स डिसाइड करने हैं जिससे हम लोग फॉलो कर सकते हैं और डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी अगर हमें कुछ भी काम करना है अपनी लाइफ में, तो हमें अगर हमें उसमें सक्सेसफुल होना है तो उसमें हमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम 10th और +2 की बात करें, जिनके भी 95% 96% नंबर आते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं करते वो लोग, लेकिन डेली पढ़ाई करते हैं, वो ट्यूशन्स भी जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई भी करते हैं, वो सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, तब जाके वो टॉपर बनते हैं। आप किसी भी IAS का या फिर किसी भी UPSC का टॉपर या फिर कोई भी CA का टॉपर, किसी का भी इंटरव्यू देख लो, वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं इस चक्की का आटा खाता था इस वजह से मैं टॉपर बना, या फिर मैं ये एक्स्ट्रा करता था इस वजह से टॉपर बना। जो मेन इंग्रेडिएंट है इस चीज़ का, दैट इज़ ओनली कंसिस्टेंसी। हम लोग कंसिस्टेंटली कब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा स्टाइल क्या है, और हम किस टाइप से पढ़ रहे हैं, हमारा टाइम टेबल कितना अच्छा है, उन सब चीज़ों पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी गिव यू सम पॉइंटर्स जिससे हम फॉलो कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अटेन दिस कंसिस्टेंसी। सो फर्स्ट पॉइंट, हमें क्या ध्यान में रखना है। फर्स्टली जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज गोल। अब मान लो आपने गोल डिसाइड कर लिया कि मुझे CA बनना है, ठीक है। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो आपका गोल क्या है इस टाइम पे, कि मुझे सिंगल ग्रुप क्लियर करना है। अगर आपको बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका गोल क्या है कि आपको 8 सब्जेक्ट्स क्लियर करने हैं विद इन दिस टाइम, एंड मुझे यही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप उसको डिसाइड कर लो और अगर आपने उसको ठान लिया कि मुझे इतने टाइम में करना है और ऐसे करना है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक दिन पेपर से पहले सोच रहे हो कि हाँ मेरे को बोथ ग्रुप क्लियर करने हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, अगर आप अभी से ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो या फिर अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए डिसाइड कर लेते हो, देन यू कैन डू इट। तो अगर आपने एक गोल डिसाइड कर लो, गोल के साथ साथ अपने सब्जेक्ट डिसाइड कर लो, आपके स्टडी मटेरियल डिसाइड कर लो, उसके बाद जो भी आपका जितना भी चीज़ें उसके आसपास घूमती है वो सब आपने डिसाइड करके रख लिया, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक डिज़ायर होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तभी आप वो कर पाएंगे। जो लोग कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं उनका एक गोल होता है, ठीक है। तो यही गोल को हमें अपना मेन फोकस बना के चलना है और इसी गोल को दिन रात सोते जागते सोचते ही रहना है कि ये गोल तो मेरे को अचीव करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इसी गोल में हमारे पास प्लान्स बनते हैं कि इसमें आप गोल बनाओगे, उसके बाद प्लान बनाओगे। सेकंड पॉइंट यही है हमारा कि आपको प्लान बनाना है। प्लान कैसे? प्लान कोई रिजिड प्लान नहीं बनाना है कि मैं ये घंटे से 1 घंटा ये करूँगा, ये घंटे से 1 घंटा ये पढ़ूंगा, ये करूँगा। इतना रिजिड प्लान नहीं बनाओ। आपने अगर 10-12 घंटे पढ़ना है तो वेल एंड गुड, उस 10-12 घंटे को आप डिवाइड करो कि मुझे 2 घंटे या फिर 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली मुझे इतना ही लगना चाहिए ये टॉपिक खत्म करने के लिए, तो मुझे ये चीज़ें खत्म करनी है आज के दिन में, और उसको खत्म करने के बाद ही अपना दिन एंड करो, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो कि आप अगर फॉलो करोगे ना तो आपको कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन हो ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरा ये टारगेट है आज का। आपको सुबह उठते ही ये देखना है कि मेरा टारगेट क्या है, और उस टारगेट पे जब आप वर्क करोगे ना, फटाफट टिक करते जाओ, जो जो होता जा रहा है आपको खुद ही मोटिवेशन आता रहेगा, अच्छा चलो इतना रह गया, चलो ये भी खत्म कर देते हैं। तो इस तरह से आपका मोटिवेशन जो है वो बनता रहेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट, अब क्या करें, मैं फ़ोन पे लगी हूँ या फिर मैं व्हाट्सएप चला रही हूँ या फिर नेटफ्लिक्स चला रही हूँ, मेरे को टाइम का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि मुझे 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मुझे पता ही नहीं कि मेरे को पढ़ाई करनी है और मुझे जाना है, या मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरे को 1 घंटा हो गया। तो उस केस में क्या करें? उस केस में अपने ब्रेक्स जो है पहले डिफाइन कर लो कि मुझे 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 15 मिनट का ब्रेक लेना है, उस ब्रेक में मुझे खाना भी खाना है, उस ब्रेक में मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। तो उस ब्रेक को एक्सटेंड मत करो, ठीक है। अगर वो 15 मिनट का ब्रेक है तो वो 15 मिनट का ही ब्रेक लो और उसके बाद अपना वापस से स्टडी पे लग जाओ। अगर नहीं मन कर रहा है ना, तो बस एक टेक्निक है जो मैं बताऊंगी आपको, जो कि किसी बड़े बंदे ने लिखी है। उस टेक्निक में क्या है कि आप 2 मिनट कोई काम करो, ठीक है। 2 मिनट आप पढ़ने के लिए बैठो, आप सोचो मन में कि मैं सिर्फ 2 मिनट पढ़ूंगा। 2 मिनट जब आप बैठोगे ना, आपका फ्लो बन जाएगा और आप वही 2 घंटे के बाद उठोगे,
ठीक है, ये एक स्टार्ट है। मतलब हर चीज़ जो भी आप करनी है दिन में, अगर आपको मॉर्निंग वॉक सुबह जाना शुरू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबसे मुश्किल स्टेप क्या है? उठना। दैट इज द स्टार्ट। हम लोग फर्स्ट स्टेप ही नहीं ले पाते हैं, उसके बाद हमारा फ्लो बन जाता है, हम कर लेते हैं। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि आपको एक बार जाके बैठना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका अपने आप फ्लो बनता जाएगा और आपको अपने आप ही वो काम होता जाएगा। उसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है? 4th पॉइंट, ब्रेक्स। ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा थोड़ा अपने आप को रिवॉर्ड करो कि ठीक है आज मैंने ये कर लिया तो आई विल स्लीप फॉर 8 आवर्स, आई विल वॉच दिस, आधा घंटा मैं इस पे लगाऊंगी अगर मैंने ये काम पूरा कर लिया। तो फटाफट अपने प्लान को इस तरह से फॉलो करो कि आज का दिन में मुझे ये करना है, अगर ये मैंने कर लिया तो मैं अपने आप को एक चॉकलेट गिफ्ट करूंगी। तो ये सब क्या एक रिवॉर्ड्स हैं जो कि आप खुद को दे सकते हो और इससे आपको खुशी भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है। अब मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको लगता है कि मेरे को मोटिवेशन होगी तभी मैं पढ़ाई करूंगा, बट ऐसा नहीं होता। जब आप काम करने लगते हो ना, जब आप एक्शन लेने लगते हो उस काम पे, जब आप पढ़ाई करने लग जाते हो, उसके बाद आपको मोटिवेशन आती है। कोई भी पर्सन आपको आके मोटिवेट नहीं कर सकता। करेगा तो आपका 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा। जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगी, जब तक खुद से एक्शन लेके मोटिवेशन नहीं गेन करोगे, तब तक उस मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक सब्जेक्ट मत पढ़ो अगर मोनोटोनस लग रहा है, 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ लो। यही मेरा 5th पॉइंट है कि एक सब्जेक्ट मत पढ़ो अगर मोनोटोनस लग रहा है, बोरिंग लग रहा है कि ठीक है एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहा है ज़्यादा टाइम के लिए, तो 2 सब्जेक्ट पढ़ लो, 3 सब्जेक्ट पढ़ लो, और जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे पढ़ो कि मोनोटोनस ना हो। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डिस्ट्रैक्शंस। अब हमको पता है कि डिस्ट्रैक्शंस हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। डिस्ट्रैक्शंस क्या हो सकता है? नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप और फेसबुक, और कभी घर में कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये सब डिस्ट्रैक्शंस एक बहाना है, नथिंग एल्स। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहाना है। अगर आपका गोल आपके माइंड में सेट है ना कि मुझे आज 10 घंटे पढ़ना है, तो अगर आपको 2-3 घंटे के लिए किसी दोस्त ने फोन किया ना कि चल आज बाहर घूमने जाते हैं, आपको खुद होगा कि यार मेरे को आज ये खत्म करना था, अगर मैं चली गई तो मेरा ये खत्म नहीं हो पाएगा। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली, आपका माइंड जो है वो नो बोलेगा। आपका मन जरूर बोलेगा कि चल यार चला जाता हो, इतनी देर से पढ़ाई करो, 2-3 घंटे की ही बात है। बट वो 2-3 घंटे नहीं होते हैं। वो 2-3 घंटे आपके 3 घंटे भी हो जाएंगे। उसके बाद आप आके बात करोगे, घर से बात करोगे, उसके बाद अपने दोस्तों से बात करोगे कि क्या हुआ था आज, क्या नहीं हुआ था, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो बेटर है कि आप उस पीरियड में जब आपने डिसाइड कर लिया कि ये 6 महीने या 1 साल मुझे पढ़ाई पे देना है, तो उसको आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। उस टाइम में आप अपने आप को फोकस रखो, और जितना ज़्यादा आप अपने आप पे फोकस रख के पढ़ाई करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, उसके बाद आप एक और काम कर सकते हो। एक और टेक्निक है, 2 टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। एक वीडियोस होती है यूट्यूब पे, स्टडी विद मी करके। उसमें क्या होता है, जो मतलब एक कुछ लड़की या फिर कोई लड़का हो ऐसे वीडियो बनाते हैं कि स्टडी विद मी फॉर 4 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। वो वीडियो चला के बैठ सकते हो कि वो भी पढ़ रहे होते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब वो उठेंगे पढ़ के तभी मुझे उठना है। तो एक मोटिवेशन मिल जाती है कि जब ये पढ़ सकता है 3 घंटे के लिए, तो मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो ये टाइप की मोटिवेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। उसके बाद 2 बार ये साइकिल करने के बाद आप एक बड़ा ब्रेक ले सकते हो, हाफ एन आवर का। उसके बाद आप वापस से ये टेक्निक पे आ सकते हो। इससे क्या होगा, आपको 5 मिनट का ब्रेक जब मिलेगा ना, आपको सांस लेने का टाइम मिलेगा, पानी पीने का टाइम मिलेगा, आपको चीज़ें करने का टाइम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यही है कि आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा गोल ये है, मेरे पास इतना ही टाइम है इसको फुलफिल करने के लिए। इट्स नाउ और नेवर, इट्स डू और डाई। तो अगर आप ये चीज़ डिसाइड कर लोगे तो आपकी लाइफ में आप कभी फेल नहीं हो पाओगे, कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे। आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, जितना दूर हो सकता है उतना दूर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने के बाद भी फ्रेंड्स वहीं के वहीं रहते हैं। अगर आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे। ओके, आपको ब्रेक चाहिए तो आप अपने तरीके से ब्रेक लो, साइकिलिंग करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी पढ़ाई के टाइम पे कुछ भी आने मत दो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डिस्कस करना है मुझसे, यू कैन कनेक्ट मी विद मी ऑन Gmail और Telegram. Take care and please study well. All the best for your exams. Thank you. Thank you.